हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आप सभी का वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और ये व्लॉग मेरा है करवा चौथ के दूसरे दिन का। और ये मैंने करवा चौथ वाले दिन बनाए थे फ़रे। और रात में ना सभी ने जो खाना था, खाने के बाद में फ़रे नहीं खाए गए थे, तो ये ना मैं उसी के नेक्स्ट डे में ये फ्राई कर रही हूँ। और देख सकते हैं कितने अच्छे से फ़रे ना फ्राई हो गए एकदम करारे से। और अभी ये नाश्ता वगैरह करने के बाद में और दूसरे जो काम है, अभी ये ऑफिस चले जाएंगे, उसके बाद में मैं करूँगी। और हाँ, रात में ना जब पूजा वगैरह सब कर ली थी, खाना हो गया था, और उसके पहले ही ना पूरा दिन तो फास्ट थी, तो सारे काम मैंने कर लिए थे। लेकिन ना खाना खाने के बाद में जो भी बर्तन वगैरह थे और भी थोड़ा बहुत काम पड़ा हुआ, तो वो मैंने फिर नहीं किया, क्योंकि काफ़ी थकान हो गई थी, तो मैं सो गई थी। और यहाँ पर देख सकते हैं चाय बन कर के बिल्कुल तैयार है। इसको मैं केतली में छान लूँगी और अभी मैं सबको ना नाश्ता दे दूँगी। और उसके बाद मैं भी नाश्ता कर लूँगी। उसके बाद ही मैं कोई ये जो दूसरे काम है मैं उनको करूँगी। और यहाँ ना इनकी तबीयत आज कुछ सही नहीं थी। ये बोल रहे थे कि ये वैसे ना अगर इधर जो थोड़े मौसम जब बदल चेंज हो जाता है तो ये दही वगैरह नहीं लेते हैं। तो इन्होंने खा लिए थे दही बड़े, मैंने बनाए थे, बोले हाँ खाऊंगा मैं, तो खा ली थी। शायद उसी की वजह से इनको कुछ सही नहीं लग रहा था, तो ये बोल रहे थे कि मैं आज खाना नहीं लेकर के जाऊंगा। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ रूम में और मैं कर रही हूँ रूम की क्लीनिंग। और हाँ, आराध्या की भी कुछ रात में तबीयत नहीं सही थी, इसको फ़ीवर हो गया था, कोल्ड भी था, तो इसको मैंने दी थी, दवाई दे दी थी, इसकी रखी हुई थी, सिरप रखा हुआ था, वो मैंने इसको दे दिया था। आराध्या भी स्कूल नहीं गई थी। और मैं यहाँ पर रूम क्लीन कर रही थी, साथ के साथ आराध्या से कह रही थी कि बेटा ऐसा है कि तुम भी नहा लो और चेंज कर लो कपड़े वगैरह। तो और आराध्या ने ना मेरे लिए कल करवा चौथ में बनाया था एक पेपर का हार अपना। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से कह रही थी मम्मा मैं आपके लिए नेकलेस बना रही हूँ। और ये पियानो भी ये अपना खेल रही थी, और सब इतना फैला करके पूरा रूम रख देती है ये। तो वही मैं ऐसा रहा कि मतलब ना अच्छा खासा टाइम निकल जाता है रूम को समेटने में। क्लीनिंग तो बात की बात है। और बस रूम मैंने सारा सामान समेट के रख दिया। और यहाँ मैं ये बेडशीट को अच्छे से लगा रही हूँ झाड़ करके, क्योंकि आराध्या ने ना इतना पेपर कट किया था कि पूरे बेड पर छोटे छोटे से पेपर। मैंने क्लीन तो किया था रात में, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। कटिंग की थी इसने पेपर वगैरह। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ बेडशीट को और रूम क्लीन कर दूँगी। उसके बाद ना अभी काफ़ी सारे कपड़े पड़े हुए थे धुलने के लिए, वो भी मुझे धुलने हैं। और हाँ, धूप बहुत ही अच्छी निकल रही है। कल क्या मतलब करवा चौथ वाले दिन भी धूप बहुत अच्छी निकली थी, और उसके नेक्स्ट डे भी। तो ये था ना कि मैंने का जो कपड़े पड़े हुए थे तो सूख ही नहीं रहते पहले तो। और मशीन भी मुझे लगानी थी, तो कपड़े भी निकाल करके रखने थे, कौन से मशीन में धुलने कौन से हाथ से। तो मैं वही सोच रही थी कि ना कि थोड़े कपड़े जो मशीन से धुलने वाले हैं उनको अलग निकाल दूँगी, हाथ से धुलने वाले कपड़े मैं धुल करके रख दूँगी। और बस बेड वगैरह मैंने सब लगा दिया है अच्छे से। यहाँ मैं कर रही थी डस्टिंग। और आराध्या भी नहा रही हैं। जितनी देर मैंने रूम क्लीन किया उतनी देर में आराध्या ने नहा लिया था, कपड़े वगैरह सब पहन लिए थे। बस अभी मुझे ना आराध्या के सिर्फ बाल बनाने हैं, क्योंकि ना इसके बाल बना दो तो बना दो, और नहीं तो अगर नहीं टाइम मिला या मुझे कुछ भी, तो इसका ये रहता है कि पूरा दिन बाल खोल कर के घूमा करेगी और बस हेयर बैंड लगा लेगी। तो मैंने इसके पकड़ करके इसको बिठाया। मैंने कहा नहीं, पहले मैं चोटी कर देती हूँ, अच्छे से बाल बना दूँगी गूँथ करके चोटी, तो वह ना दिन भर ऐसे ही बनी रहेगी। और लेकिन ना इसको ये रहता है कि मौका पा करके ये बालों को खोल लेगी चोटी। वही मैं इसे यहाँ पर डांट भी रही थी कि नहीं, बाल खोलने नहीं चाहिए। तो वही ये। और इससे मैं ये भी कह रही थी कि हाँ, अभी मैं कपड़े धुलूँगी तो साथ के साथ तुम लेकर के बुक्स वगैरह निकालो, तो मैं तुम्हें पढ़ा भी देती हूँ, देखती हूँ कि स्कूल में क्या वर्क दिया था, क्योंकि आज तो ये गई नहीं थी। तो मैंने इसका देख रही थी कि क्या है वर्क, या किसी से लेकर के मैं करवाती हूँ भी वर्क ना। इसके साथ में बच्चे पढ़ते हैं तो वर्क ले लेती हूँ, मोबाइल पर ही मंगवा लेती हूँ। और फिर जो है ना, मैं इसको उसी से देख करके, ये करने वाला तो आराध्या खुद भी मोबाइल से देख करके अपना वर्क कर लेती है। और बस यहाँ मैंने बना दी है आराध्या की चोटियाँ। और अभी ना मुझे खाना भी देखना है। खाना हालांकि रखा हुआ था,
वही देखना है क्या है क्या नहीं, कुछ बनाना होगा तो बना भी लूँगी मैं। और बस इसके बाद में धुलूँगी कपड़े। और हम हाउसवाइफ़ का क्या रहता है ना, कहने को रहता है कि कोई काम नहीं, लेकिन हाँ, एक के बाद अगर एक काम कर रहे हैं तो उसके बाद 10 काम दिमाग में रहते हैं कि अभी क्या करना है, अभी क्या। और यहाँ पर मैं छाँट रही थी कपड़े कि कौन से धुलने क्या है। अब मैं यहाँ पर धुल रही थी कपड़े और साथ के साथ आराध्या को पढ़ाती भी जा रही थी, आराध्या से सुन रही थी क्वेश्चन आंसर इसके जो लर्न किए थे इसने, क्योंकि ना इसकी प्रिपरेशन अभी से ही कराऊंगी, क्योंकि अभी फेस्टिवल भी है, उसकी क्लीनिंग वगैरह और मार्केट जाना काफ़ी काम हो जाते हैं, क्योंकि दिवाली आने में अब मुश्किल से बस 10 दिन ही बाकी रह गए, तो कब इतने दिन बीत जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो प्रिपरेशन करा दूँ कि हो सकता है दिवाली के बाद ही इसके टेस्ट की जो होती है लिस्ट मिल जाएगी, तो इसके टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे फिर से। तो उसी की मैं तैयारी करवा रही थी, क्योंकि मैंने बोला थोड़ा थोड़ा सा अभी से तैयार करके करा के चलती हूँ। और बस यहाँ पर कपड़े मैंने धुल दिए और बस उनको सादे पानी से ही मैं कपड़ों को निकाल रही थी। और आराध्या भी अपनी पढ़ाई में लगी हुई थी, साथ के साथ अगर रहता है ना एक के साथ एक ये काम इनको करवा लेती हूँ कि कपड़े भी धुल रहे थे, इसको पढ़ा भी रही थी। और हाँ, ये व्लॉग मेरा यहीं तक है। अगर मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा। और हाँ, अगर आप मेरी वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और मैंने यहाँ देखिए कपड़े भी सारे धूप में डाल दिए हैं।